बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं द सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को। द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ PHYS 1113। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स, अबाउट द डायोड। अबाउट द ज़ीनर डायोड हमने देखा था कि ज़ीनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है, एक ऐसा स्पेशल पर्पस डायोड है जो कि रिवर्स बाइसिंग पे कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड बाइस पे भी कंडक्ट करता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक स्पेसिफिक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद आम डायोड बर्न हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जल जाता है ड्यू टू हीट। ज़ीनर डायोड ऐसा नहीं करता और एक स्पेसिफिक रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद कंडक्ट करता है। लास्ट लेक्चर में हमने ज़ीनर डायोड की डेफिनेशन को पढ़ा और हमने देखा कि एक आम डायोड, उसका पीएन जंक्शन एक स्पेशल मेडेड डायोड यानी ज़ीनर डायोड के पीएन जंक्शन से कैसे डिफरेंट होता है। यानी एक ज़ीनर डायोड का जो पीएन जंक्शन है और एक आम डायोड का जो पीएन जंक्शन है वो डिफरेंट होता है। हम ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। सो आई विल कंटिन्यू माई टॉक फ्रॉम द पॉइंट कि एक आम डायोड का जो पीएन जंक्शन है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये देखें कैसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और इस पे हमने डिस्कशन की थी। एट द लास्ट ऑफ द हमारी डिस्कशन का आखिरी पॉइंट ये था कि एक कॉमन डायोड का जो पीएन जंक्शन है उसकी जो विड्थ है और एक ज़ीनर डायोड के पीएन जंक्शन की जो विड्थ है वो डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है स्टूडेंट्स, इसको अभी हम स्टार्ट करेंगे। एज वी ऑल नो डैट के आम डायोड जो है उसकी डोपिंग इतनी हैवी डोप नहीं होता, इसलिए उसकी विड्थ एक ज़ीनर डायोड की विड्थ से उसके पीएन जंक्शन, उसके डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो एक पीएन जंक्शन डायोड के डिप्लेशन रीजन की विड्थ से ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, जिस तरह से एक कॉमन डायोड का डिप्लेशन रीजन क्रिएट हुआ है और एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ है, इसी तरह एक ज़ीनर डायोड का पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा। ये देखें,
उसी तरह जिस तरह एक आम डायोड में n इलेक्ट्रॉन जो हैं यानी कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो p रीजन की तरफ मूव करते थे, इसी तरह ये हाईलाइटेड एरिया में देखें, ये n चार्जेस p रीजन की तरफ मूव करेंगे और प्रोसीजर वही होगा कि जब ये चार्जेस p रीजन की तरफ मूव करेंगे तो ये होल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, होल्स में जाके एब्जॉर्ब यानी डिफ्यूजन टेक प्लेस, डिफ्यूजन हो जाएगी। और आफ्टर डिफ्यूजन अगेन अ पी-एन जंक्शन created between the two heavily doped regions। तो ये देखें, ये जो है वो होल्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, जैसे कि लास्ट डिस्कशन में भी हमने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होल्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक डिप्लेशन क्रिएट हो जाता है, एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है। द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ऑफ द ज़ीनर डायोड, ये ज़ीनर डायोड की जो विड्थ है डिप्लेशन रीजन की, ये एक आम डायोड के डिप्लेशन रीजन से कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये जो डोपिंग है ये हैवी डोपिंग हुई हुई है, यहाँ पे चार्ज की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पे चार्ज की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो विड्थ, डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो कम हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ज़ीनर डायोड की जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ है वो कम होती है और आम डायोड की जो डिप्लेशन रीजन जो क्रिएट होता है, पीएन जंक्शन जो बनता है, उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। लेकिन दोनों केसेस में आम डायोड के केस में और ज़ीनर डायोड के केस में इंस्टीड ऑफ डैट के डिप्लेशन रीजन जो है वो एक का कम और एक का ज़्यादा है। इंस्टीड ऑफ डैट द बैरियर पोटेंशियल इन बोथ केस इन बोथ केस इज सेम। कितना होगा? बैरियर पोटेंशियल सेम होगा और होगा कितना? 0.7 वोल्ट। तो विड्थ चाहे कम या ज़्यादा हो गई है, लेकिन बैरियर पोटेंशियल बोथ केसेस में सेम होगा। आम डायोड के केस में जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी 0.7 वोल्ट होगा और जो ज़ीनर डायोड के केस में जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी 0.7 वोल्ट ही होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टूवर्ड्स द बाइसिंग ऑफ द डायोड्स। अब हम एक आम डायोड को बाइस करेंगे और एक ज़ीनर डायोड को बाइस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आम डायोड का
बाइसिंग बिहेवियर क्या होता है और एक ज़ीनर डायोड का बाइसिंग बिहेवियर क्या होता है। जैसा कि हमने बार बार ये डिस्कस किया कि फॉरवर्ड बायस पे कॉमन डायोड एंड ज़ीनर डायोड, इनका बिहेवियर जो है वो सेम होगा। फॉरवर्ड बायस, अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस करें डायोड्स को, तो इनका जो बिहेवियर है वो सेम होगा, यानी कि बोथ विल कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायसिंग। पोटेंशियल बैरियर वही 0.7 वोल्ट आर्म डायोड में और वही पोटेंशियल 0.7 वोल्ट ज़ीनर डायोड के केस में। द नी फॉरवर्ड वोल्टेज फॉर द कॉमन डायोड is 0.7 volt and the knee forward voltage for the Zener diode is 0.7 volt। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में दोनों का बिहेवियर एक तरह का है, जो कि ऑलरेडी हम पिछले 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग पे आर्म डायोड की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ज़ीनर डायोड की करैक्टरिस्टिक्स भी वही होंगी जो कि आर्म डायोड की होती हैं, लेकिन ये सिर्फ फॉरवर्ड बाइसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में ज़ीनर डायोड का बिहेवियर आर्म डायोड जैसा होता है, बट इन रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कॉमन डायोड तो कंडक्ट ही नहीं करता, ये बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता। अब सारी बात आ जाती है ज़ीनर डायोड में। तो ज़ीनर डायोड का बिहेवियर क्या होता है रिवर्स बाइसिंग पे, अभी हम इसको देखेंगे। रिवर्स बाइसिंग पे ज़ीनर डायोड का बिहेवियर देखने के लिए हम इसके पॉजिटिव साइड ऑफ दिस डायोड is connected to the negative terminal of the battery and negative side of this diode is connected to the positive terminal of the battery। और इसी तरह हमारे पास ये जो डायोड आ रहा है, जो सिंपल डायोड है, कॉमन डायोड है, इसको भी बाइस करेंगे। एक आर्म डायोड को मैंने बाइस किया, रिवर्स बाइस किया, ये सिर्फ रिवर्स बाइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ रिवर्स बाइसिंग की बात कर रहा हूँ। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, आर्म डायोड के जब हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो हमें पता है कि द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज, डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता, इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। एंड आफ्टर
अ स्पेसिफिक ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ रिवर्स, अभी सिर्फ हम रिवर्स बाइसिंग की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में एक स्पेसिफिक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो आम डायोड है ये फिजिकली भी ब्रेकडाउन हो जाता है, फिजिकली बर्न हो जाता है, ओवर हीटिंग हो जाती है डायोड की। आफ्टर अ ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद आम डायोड जो है वो ओवर हीटिंग हो जाती है और ये जल जाता है। ये एक वेरिएबल मैंने वोल्टेज लगाया, वोल्टेज सोर्स, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाया, और वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाने के बाद मैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, ऑब्वियसली रिवर्स बाइसिंग में इस डायोड में से करंट नहीं गुजर रहा, लेकिन जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा एक स्पेसिफिक वोल्टेज ऐसी आती है, एक इतनी ज़्यादा वोल्टेज, एक ख़ास हद की, एक ऐसी स्पेसिफिक लिमिट की एक ऐसी वोल्टेज आती है जिसके बाद ये जो पीएन जंक्शन है ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और इसमें से जो स्मॉल लीकेज करंट है वो अचानक से बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से ओवर हीटिंग हो जाती है और डायोड जो है वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है। ये देखें, इन रिवर्स बाइसिंग द विड्थ ऑफ दिस डायोड इंक्रीज, ये इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई। जैसा कि हमने रिवर्स बाइसिंग में देखा था, एक स्मॉल लीकेज करंट जो है वो चल रहा होता है, बहुत ही कम लीकेज करंट होता है, बहुत ही कम लीकेज करंट होता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और हम बताते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बाइस में इतना स्मॉल लीकेज करंट है, ये इग्नोर हो सकता है, तो इसको हम फॉरवर्ड बाइस में ही देखते हैं। लेकिन इन रिवर्स बाइसिंग एक स्मॉल लीकेज करंट जो फ्लो हो रहा होता है, ये देखें, एक स्मॉल जो लीकेज करंट है वो फ्लो हो रहा होता है, और एक जीनर डायोड में इसमें भी एक स्मॉल लीकेज करंट जो है वो फ्लो हो रहा होता है, लेकिन इसका जीनर डायोड का ब्रेकडाउन पॉइंट और एक आर्म डायोड का ब्रेकडाउन पॉइंट जो है वो डिफरेंट होते हैं। आर्म डायोड जो है वो एक ज़्यादा वोल्टेज पे जाके ब्रेकडाउन जल जाता है, और जीनर डायोड के डिफरेंट ब्रेकडाउन पॉइंट्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट जीनर डायोड्स डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर डिफरेंट ब्रेकडाउन वोल्टेजेस के लिए। अब होता क्या है, जब हम किसी भी डायोड पे जब ये रिवर्स बाइस अप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये जो ये नेगेटिव एन रीजन और ये पी रीजन, इनके ये जो बॉर्डर पे पॉजिटिव लेयर और ये नेगेटिव लेयर क्रिएट हो जाती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होने की वजह से एक स्मॉल लीकेज करंट जो है वो फ्लो करता है। हम सबको पता है कि द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ V इज़ इक्वल टू ई डी होता है। ये देखें, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से एक लीकेज करंट जो है वो क्रिएट होता है। सो V इज़ इक्वल टू ई डी, यानी कि जहाँ पे ये बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, एक स्पेसिफिक ये जो डिस्टेंस है इसके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट हो जाती है। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्रिएट हुई है, अ स्मॉल लीकेज करंट फ्लो,
लीकेज करंट जो है वो फ्लो करता है। अब ये लीकेज करंट जो है, ये देखें, एक स्मॉल लीकेज करंट जो है वो फ्लो कर रहा है आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इस्टेब्लिश होने के बाद ये इसकी वजह से एक लीकेज करंट जो है फ्लो कर रहा है। ये छोटा सा एक चार्ज जो है वो मूव करता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है तो ये आगे पड़े हुए सिलिकॉन की बॉन्डिंग के दरमियान में घुस जाता है। ये स्मॉल लीकेज करंट जो होता है, इसमें ये जो चार्जेस हैं ये बॉन्डिंग में जाके कोलाइड करते हैं, कोलिजन होती है, और मज़ीद चार्जेस जो हैं वो जनरेट होते हैं। मतलब एक चार्ज यहाँ से आया, इसको टकराया, टकराने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक पहले वाला इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं, दो से चार, और इस तरह लीकेज करंट जो होता है, अगर लीकेज करंट की मौजूदगी में ही हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो लीकेज करंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये बॉन्डिंग तोड़ना शुरू कर देता है ये, और नंबर ऑफ़ चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और करंट जो है वो अपनी जो है वो एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा फ़्लो करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये पीएन जंक्शन में ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, और इस ब्रेकडाउन की वजह से ये जो कोलिजन हो रही होती है, इस कोलिजन और की वजह से, इस ब्रेकडाउन की वजह से इसमें हीट क्रिएट होती है, और ये डायोड जो है हम कहते हैं बर्न कर जाता है। फिर मैं बताता हूँ कि डायोड बर्न कैसे करता है। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द बैरियर पोटेंशियल, अ स्मॉल लीकेज करंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। व्हेन द चार्जेस फ्लो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद द चार्जेस ऑफ द एटम, उसके इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन शेल में, जो एटम के कंडक्शन शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्मॉल लीकेज करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन शेल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं, और ये बॉन्डिंग टूट जाती है। तो अगर वोल्टेज हम बढ़ाते रहें तो एक ऐसी सर्टेन लिमिट आती है कि ये कोलिजन और ये बॉन्डिंग के तोड़ फोड़ से, हीट क्रिएट होने से, ये पूरे का पूरा पीएन जंक्शन ही ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस लेवल को, इस स्टेज की जो वोल्टेज होती है, इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो जब ब्रेक डाउन हो जाता है, चार्जेस ओवरफ्लो होना शुरू हो जाते हैं, तो अचानक से डायोड में बहुत ज़्यादा करंट गुजरना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर हम ज़ीनर डायोड की तरफ आते हैं, ज़ीनर डायोड में भी कुछ ऐसे ही होता है। ये आम डायोड में तो हीट होने की वजह से ये ब्रेक डाउन हो गया ना, हीट क्रिएट हो गई। लेकिन ज़ीनर डायोड में ये सारा काम, ये जो ब्रेक डाउन वाला जो काम है, ये बड़ा शफाफियत से होता है। यानी कि ज़ीनर डायोड में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होने के बाद जो स्मॉल करंट है वो फ़्लो करता है, और स्मॉल करंट फ़्लो होता है। लेकिन जिस तरह से आम डायोड में हीट पैदा होने के बाद ये डायोड ख़राब हो जाता है, इसमें वर्किंग ठीक नहीं होती, ज़ीनर डायोड में हीट क्रिएट नहीं होती। ज़ीनर डायोड में एवलांच ब्रेकडाउन होता है। एवलांच ब्रेकडाउन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एटम के ये जो बॉन्डेड सिलिकॉन एटम्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन बॉन्डेड एटम्स के कंडक्शन शेल वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा के अगेन एक एक्साइटेशन होती है। तो इस तरह से ज़ीनर डायोड में चूँकि प्रॉपर डोपिंग हुई होती है, हैविली डोपिंग हुई होती है,
तो इसलिए ज़ीनर डायोड में कोलिजन या हीट क्रिएट नहीं होती। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक वोल्टेज के बाद इसका पीएन जंक्शन भी ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन हीट क्रिएट नहीं होती। तो एक स्पेसिफिक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ज़ीनर डायोड में भी करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, लेकिन चूँकि ज़ीनर डायोड में हीट क्रिएट नहीं होती, आम डायोड में हीट क्रिएट होकर ये जल जाता है, ज़ीनर डायोड में हीट क्रिएट नहीं होती, तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद बड़ी अच्छी तरह से कंडक्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, हम अगर अब इसका ग्राफ देखते हैं तो रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ है। आम डायोड जो है, ये आम डायोड का ये ग्राफ है। आम डायोड जो है वो एक स्पेसिफिक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ये देखिए करंट जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, जबकि ज़ीनर ब्रेकडाउन जो है वो आम डायोड से पहले होता है, और ये देखें इसमें भी करंट गुजर रहता है। ये रिवर्स बाइसिंग का एक मैंने रिवर्स बाइस ये जो है नेगेटिव करंट जो है वो शो करवाया, रिवर्स बाइसिंग वाला। तो ये ब्रेकडाउन से पहले ये जो करंट है, ब्रेकडाउन से पहले ये जो करंट है, ये लीकेज करंट है आम डायोड का, ये लीकेज करंट है। और जब लीकेज करंट एक एक्सीड वैल्यू तक चला जाता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू तक चला जाता है, तो ये लीकेज करंट जो है ये पीएन जंक्शन को तोड़ देता है, और ये अचानक से एब्रप्टली इनफाइनाइट करंट या बहुत ज़्यादा करंट जो है वो गुजरना शुरू हो जाता है। अब वोल्टेज अगर हम बढ़ाते भी हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जितना मर्जी आप वोल्टेज बढ़ा लें, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद आप जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ा लें, करंट जो है वो कांस्टेंट, ये जो आप ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन करंट जो है वो बढ़ता है। सो आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज रिमेन्स द कांस्टेंट बट करंट इंक्रीजेस। करंट ये देखिए इंक्रीज होता है। तो ज़ीनर डायोड की इस प्रॉपर्टी पे कि इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ज़ीनर डायोड पे ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद एक स्पेसिफिक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ज़ीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है और करंट जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। सो ज़ीनर डायोड की इस प्रॉपर्टी को, जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद, इसको हम कहते हैं ज़ीनर इफ़ेक्ट। और ज़ीनर डायोड के इस ज़ीनर इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए हम ज़ीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद ज़ीनर डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।